गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन इकोनॉमिक्स फॉर स्कूल। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों हमने क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू किया था जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर है। इस पूरी सीरीज़ में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क्स के ही होते हैं। और मोस्टली कैंडिडेट स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, बस हमें टिक करना है किसी भी क्वेश्चन पे और हम सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीछे एक लॉजिक होता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमें ईजिली अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि उनको क्रैम करना चाहिए। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का मतलब है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है और उत्पादन किन के लिए करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये तीन क्वेश्चंस है, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, इसलिए इनको केंद्रीय समस्या कहते हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तीनों अर्थव्यवस्था में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट, किन किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन किसके लिए करना है, साथ में उत्पादनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूर्ण रोजगार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए ये केंद्रीय समस्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए ये भी केंद्रीय समस्या है, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो ये भी एक केंद्रीय समस्या है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है वो केंद्रीय समस्या नहीं है, क्योंकि केंद्रीय समस्या का मतलब है कि ऐसी समस्या जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक समय उपलब्ध होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए और साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे किया जाए। लेकिन जो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है वो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, कुछ गिनी चुनी अर्थव्यवस्था की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है। सबसे पहले जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है जिसका हम मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं। जैसे OX पर आप वीट ले सकते हो, गेहूं का उत्पादन, यहाँ पर आप किसी भी वस्तु का चाहे राइस ले सकते हो या क्लॉथ ले सकते हो, उन वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है जिनका आप उत्पादन कर सकते हो एक दी हुई तकनीक पर और दिए हुए साधनों से। ये OX के हमेशा नतोदर होता है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ इसका मुख होता है, मूल बिंदु की तरफ होता है। और मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का मतलब है कि जब आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन आपको कम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप वीट का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, वीट का उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो नतोदर होता है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं नतोदर और नतोदर का क्या मीनिंग है। नतोदर का मतलब है कि जब भी कोई वक्र, कोई भी रेखा, मूल बिंदु जहाँ ये 0 से डिनोट होती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान
नतोदर क्यों होता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। नतोदर होने का मतलब है कि जब आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का जो उत्पादन आपको करना पड़ेगा। जैसे OX पर मैं वीट लेती हूँ, गेहूँ का उत्पादन दिखाते हैं, और OY पर राइस को दिखाते हैं, और ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है जिसको हम PPC से डिनोट करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये नतोदर होता है। मान लो कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर वीट का और राइस का उत्पादन हो रहा है। तो अगर मैं राइस का उत्पादन बढ़ाना चाहती हूँ, इस पॉइंट से यहाँ राइस का उत्पादन बढ़ाना चाह रही हूँ, तो राइस का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा। तो जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम होकर Q से Q1 हो जाता है, जबकि राइस का उत्पादन बढ़ जाता है। तो आप यहाँ कोई भी पॉइंट ले सकते हो, X से X1 हो जाता है या R से R1 हो जाता है। तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए R से R1 जाने के लिए आपको Q से Q1 आना पड़ता है, यानी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। इसीलिए जो ये उत्पादन संभावना वक्र है वो नतोदर होता है। यहाँ इसको हम आगे शो कर सकते हैं कि जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि उत्पादन संभावना वक्र के ढलान होने का मेन कारण होता है, वो इंक्रीजिंग होती है। कि जैसे जैसे आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है वो कम होता जाएगा और वो पहले से अधिक मात्रा में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत का क्या अर्थ है? अवसर लागत का मतलब है कि जब एक वस्तु का आप उत्पादन बढ़ा रहे हो तो दूसरी वस्तु का जो उत्पादन आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि जब आप किसी भी साधन का प्रयोग कर रहे हो तो आपको एक अवसर छोड़ना पड़ता है। तो अवसर लागत का मतलब है कि वैकल्पिक प्रयोग की लागत। थर्ड क्वेश्चन, अवसर लागत का क्या अर्थ है? अवसर लागत का मतलब है कि छोड़े गए या त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत से है। जैसे अगर आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वीट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने किन वस्तुओं को त्याग किया है वो आपकी अवसर लागत कहलाती है। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स चॉइस करी है तो इकोनॉमिक्स चॉइस करने के लिए आपने किस सब्जेक्ट का सेक्रीफाइस किया है। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स लेने के लिए आपने दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दिया है जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो आपकी अवसर लागत कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने एक को गेन करने के लिए छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है? क्या उत्पादन करने का मतलब है कि हमें किस तरह उत्पादन करना है, उत्पादन में कौन कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करने का मतलब है कि कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है और कौन सी आपको उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो आपको चॉइस करनी है कि आपको उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है। यही समस्या कहलाती है कि क्या उत्पादन करना है। केंद्रीय समस्या 3, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन किसके लिए करना है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, ये समस्या है कि उत्पादन क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के विकास का क्या अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का? कि उत्पादन संभावना वक्र पर आप ये कैसे शो करोगे कि साधनों का विकास हुआ है। तो जो साधन वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र है जिसकी C बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो दाईं तरफ मूव कर जाता है। दाईं तरफ मूव करने का मतलब है कि उसमें वृद्धि हो जाती है। किसी भी चीज़ की अगर वृद्धि होती है तो वो दाईं तरफ होती है, अगर किसी भी चीज़ में कमी होती है तो वो बाईं तरफ खिसकती है। तो जब भी संसाधनों का विकास होता है तो जो PP वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो दाईं ओर सरकता है। इसका अर्थ है कि साधनों के विकास होने से आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में PPC का AB से A1 B1 सरकना क्या कहलाता है? अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही किया है। जब भी जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, इसका मतलब वो वृद्धि को शो कर रहा है, इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट, संसाधनों का घटना बिल्कुल गलत है क्योंकि दाईं तरफ खिसक रहा है तो इसका मतलब संसाधनों में वृद्धि है। अगर
वक्र दाएं से बाएं की तरफ मूव करता है तो संसाधनों का घटना होता है, लेकिन अगर वो बाएं से दाएं की तरफ मूव रहा है तो संसाधनों की वृद्धि हो रही है। वस्तु एक्स के उत्पादन की तकनीक में सुधार, वस्तु वाई के उत्पादन की तकनीक में सुधार। तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ पैरेलल में शो कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी संसाधनों में वृद्धि हुई है दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक वस्तु की तकनीक में वृद्धि होती है तो जो प्रोडक्शन कर्व है उसी वस्तु की तरफ मूव करता है। जैसे वस्तु एक्स के उत्पादन की तकनीक में सुधार हुआ है तो इसका मतलब कि वस्तु एक्स का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है और वाई का स्थिर रहेगा। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो यहाँ 0 ही रहता है, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा मूव करता है, यानी कि इसमें चेंज नहीं हुआ है और वस्तु वाई में चेंज हुआ है। सेम अगर वाई की तकनीक में सुधार होता है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो वाई की तरफ ज़्यादा मूव करता है और एक्स की तरफ मूव नहीं करता है। तो इसलिए जब तकनीक में चेंज होता है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करता है, बल्कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु की तरफ, मतलब एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है और दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होता है जब उत्पादन में केवल एक साधन की वृद्धि होती है या उत्पादन की तकनीक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के अकुशल प्रयोग को दर्शाया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अकुशल प्रयोग को दिखाता है। हम पहले ही बता चुके हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो साधनों का और तकनीक का मैक्सिमम प्रयोग करता है जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये उन वस्तुओं के सहयोगों को दिखाता है जिससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन इनसे बाहर हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोडक्शन इसके नीचे हो रहा है तो इसका मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था प्रोडक्शन उससे कम हो रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो अकुशल प्रयोग को दिखाते हैं। तो इसमें जो पॉइंट सी है वो अकुशल प्रयोग को दिखाता है, जबकि जो डी पॉइंट है वो एक ऐसे सहयोग को बताता है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि जो ए और बी है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है, इसलिए ये अटेनेबल है, इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब करते हैं हम 8 क्वेश्चन। यदि देश के साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए, अगर कार्यकुशलता बढ़ती है जो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दाईं तरफ शिफ्ट होता है। अभी हमने किया था कि जब भी संसाधनों में या तकनीक में वृद्धि होती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, दाईं तरफ मूव करता है। अगर किसी में अगर साधनों की कार्यकुशलता कम होती है या साधनों का विकास नहीं होता है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाईं तरफ खिसकता है। जो राइट आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समस्या का संबंध क्या है। आर्थिक समस्या का मतलब है कि जो सीमित साधन है उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। सीमित साधन जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जबकि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो हमें चूज़ करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि हमें कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है और कौन सी आवश्यकता को स्किप करना है। तो इसलिए जो आर्थिक समस्या है वो चुनाव की समस्या है और सीमित साधनों में से आपको चुनाव करना पड़ता है कि सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग करें। तो जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न चित्र में से पीपी यानी कि प्रोडक्शन कर्व है पीपीसी दिया हुआ है। निम्न चित्र पीपी प्रोडक्शन उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी है। सीमांत अवसर लागत ज्ञात करनी है। सीमांत अवसर लागत का मतलब है कि आपने एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग किया है, यानी कि अगर एक वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आपने y वस्तु का कितना त्याग किया है वो कहलाता है। लेकिन यहाँ इनिशियल पॉइंट नहीं दे रखा है। जैसे अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोडक्शन करने का वो C है, जिस पर जो कमोडिटी Y है उस पर P1 प्रोडक्शन कर रही है और कमोडिटी X है वो L2 का प्रोडक्शन कर रही है, और जो कमोडिटी Y है उसकी मात्रा बढ़ती है, P1 से P2 हो जाती है, यानी कि एक इकाई का उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसमें जो अवसर लागत होगी वो होगी हमारी L2 से L1, यानी कि इक्वल है BC के। तो इसमें जो हमारा
आंसर होएगा वो होएगा ए बी अपॉन बी सी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से देखती हूँ कि कॉमोडिटी एक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, पहले जो प्रोडक्शन कर्व था वो ए था, ए पॉइंट पर ये इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो होगा बी सी की जो आपने त्याग कर दिया है डिवाइड ए बी। तो जो दोनों आंसर सही होंगे, इसलिए जो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा वो ए बी अपॉन बी सी भी हो सकता है और बी सी अपॉन ए बी भी हो सकता है। इसलिए आप जो आंसर लगाओगे वो डी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताएं होती है। हमें पता है कि जो आवश्यकता है वो असीमित होती है, सीमित साधन होते हैं। नगण्य का मतलब है बहुत कम, ऐसा नहीं होता है। हमारी आवश्यकताएं असीमित होते हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो ए। साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय ओ एक्स पर हम क्या लेते हैं, ओ एक्स पर हम वस्तु लेते हैं, जबकि ओ वाई पर भी हम वस्तु लेते हैं, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के सहयोग को दिखाता है। तो एक्स एक्सिस पर भी हम वस्तु का उत्पादन ले रहे हैं और ओ वाई पर भी वस्तु का उत्पादन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता घट जाए तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा। अगर कार्यकुशलता घटती है तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो पीछे की तरफ यानी कि बाईं तरफ मूव करता है, बाईं तरफ नीचे की तरफ मूव करता है, तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे की ओर खिसक जाता है। तो यही आपका राइट आंसर है। आगे हम करते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताइए। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। बिल्कुल सही। दुर्लभता का मतलब वही है जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो ये सत्य है, ट्रू है। सेकंड, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध धन व आय के वितरण से है। ये भी बिल्कुल सही है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका मतलब है कि जब हम उत्पादन कर लेते हैं उसको खरीदने वाले कैसे हैं, या जो भी आपने उत्पादन किया है उसमें जो उत्पादन के साधन लगे हुए हैं उनमें आप धन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड, उत्पादन संभावना वक्र है वो सीधी रेखा होती है। बिल्कुल रोंग है, असत्य है। उत्पादन संभावना वक्र अभी भी हमने किया था वो नतोदर होता है मूल बिंदु की तरफ। नेक्स्ट, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का अर्थ है श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम प्रयोग। बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ गहन का प्रयोग होता है, गहन का मतलब है कि आप उस साधन का अधिक प्रयोग कर रहे हो। अगर वो श्रम गहन तकनीक है इसका मतलब श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं। अगर वो पूंजी गहन तकनीक है इसका मतलब पूंजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना वक्र चार वस्तुओं के सहयोग का संभव उत्पादन दर्शाता है। असत्य है, क्योंकि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वक्र यानी कि सिर्फ दो वस्तुओं को ही शो कर सकता है। एक पर एक्स वस्तु, दूसरी पर वाई वस्तु, या आप कोई भी दो अन्य वस्तुओं को ले सकते हो जिनके उत्पादन को उत्पादन संभावना वक्र शो करता है। दो से अधिक वस्तुओं के सहयोग को हम उत्पादन संभावना वक्र द्वारा शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चुनाव ही है जो अर्थशास्त्र को जन्म देता है। आर्थिक समस्या का मतलब है कि सीमित साधनों में से आपको चॉइस करनी पड़ती है कि आप कौन सी आवश्यकता को पूरा करो, क्योंकि आपकी आवश्यकता है वो असीमित होती है। तो चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या का मूल कारण है, मूल रीजन है। सेवंथ, अवसर लागत वैकल्पिक प्रयोगों की लागत है। बिल्कुल सही है, ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी किया था। लास्ट वन, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बाईं ओर खिसकना तब होता है जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। नहीं, मैंने अभी समझाया था, जब भी वृद्धि होती है तो जो वक्र है वो दाईं तरफ मूव करता है, अगर कमी होती है तो वो बाईं तरफ मूव करता है। तो इसलिए ये असत्य है। आज के इस लेक्चर में हमने 12th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए हैं, जिसको हम आगे भी कैरी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।